So if you wanted to add entry boxes, so how to add those, right? I hope you can remind some of those what I'm saying. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको एक और बार रिवाइज करवाता हूँ, फिर से एक बार चीजें जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और आपका रिवीजन भी होगा, और नई भी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो उस पर फोकस करना, ठीक है। अब जो भी विजेट हम ले रहे हैं, ठीक है, एंड इट इज पॉसिबल गाइस कि आपको उसका सिंटैक्स याद नहीं रहेगा, राइट, बिकॉज इट इज नेचुरल पॉसिबल कि आपको उसमें पता नहीं होगा कि ये यहाँ पे क्या लिखना था, या फिर मैं भूल गया या भूल गई, तो इट इज नेचुरल। तो मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्म में सारे के सारे जितने भी विजेट्स हम देखने वाले हैं, या फिर देखे हैं, या देखने वाले हैं इन फ्यूचर, तो हमें उसका सारा का सारा का आप एक पीडीएफ फॉर्म में भेजूंगा, और आपको उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि यहाँ पे क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, सारी चीजें आपको इसके अंदर दिखेगी, ठीक है। तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, बट प्रैक्टिस करते रहना, डोंट रिलाई ऑन पीडीएफ एवरी टाइम। आपको हर टाइम उस विजुअल या फिर उस कोड बॉयलर स्निपेट की जरूरत नहीं चाहिए, ठीक है। उस कोड स्निपेट की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं आपको एक और बार निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या लगा रखा है, तो इसको अगर कंट्रोल जेड करते हैं तो ये मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम होता है हमारा इंपोर्ट करना, टीके इंटर एज ए टीके, देन टॉप। सर वॉइस नहीं आ रहा सर। वॉइस नहीं आ रहा है, ओके, अभी आ रहा है, आ रहा है साउंड, आ रहा है। अब आदित्य, सॉरी ऋषि, साउंड आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज होता है इंपोर्ट करना, यस सर आ रहा है सर। ठीक है, इंपोर्ट टीके इंटर एज ए टीके, देन टॉप इज इक्वल टू, देखो, ठीक है। अब देखो जो भी टॉप है, ठीक है, जो भी लेफ्ट साइड में दिखता है आपको, वॉट एवर यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, वो एक वेरिएबल है, ध्यान देना, वॉट एवर यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, ओके, जो भी लेफ्ट साइड में दिखता है, ओके, वो एक वेरिएबल होता है। एंड variable you can take anything, variable name you can take anything you want, you can take anything there, okay। So I have written top is equal to, then I will write tk, जो आपने tk यहाँ पे as a tk इंपोर्ट करा है, tk डॉट tk, आपको एक tk एक क्लास है, ओके, इट इज अ क्लास, tk डॉट tk, ठीक है। देन टॉप डॉट मेन लूप, ये चीज हमने करी है, मैं आपको एक और बार रिवाइज करवा रहा हूँ। और इसको अगर रन करते हैं हम, इसको अगर करंट फाइल में रन करते हैं, ओके, तो अगर इसको रन करते हैं, वी विल गेट अवर स्मॉल विंडो, सो दैट इज वी हैव सीन ऑलरेडी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में आई वांटेड टू चेंज द साइज ऑफ दिस, राइट, मुझे क्या करना है, साइज इसकी इंक्रीज करना है। सो आई विल राइट, ओके, सो आई विल राइट टॉप डॉट geometry, okay, and inside that I will pass the like whatever the dimensions you have to give, height and width resolution, okay। So I will give 500 and 500, ठीक है। तो अगर इसको रन करते हैं तो ये हमारी विंडो बड़ी हो जाएगी, सो या आई कैन सी दिस विंडो। अब इसको मैं हाइट इतना ही रखता हूँ, विड्थ वाइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आई विल रेट चलो 700, ठीक है। इसको रन करते हैं तो एक्चुअली विड्थ एंड हाइट ना, तो हाइट बढ़ गई हमारी, तो यहाँ पे 500 एंड 700 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, दैट इज फाइन, ओके। अब मैंने 2 बार रन किया, 2 बार हो गया। अब इस विंडो को, अच्छा मेरा आपको साउंड आ रहा है सबको गाइस, आपको साउंड आ रहा है मेरा, बताइए, थोड़ा नेट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, साउंड आ रहा है। यस सर आ रहा है सर। ओके ओके, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे जैसे आप बता देना, ठीक है। तो ओके, सो वी कैन हैव अ ज्योमेट्री। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो होता है क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम भी नहीं है, बट दिस इज वन वन ऑफ द न्यू थिंग आई वांटेड टू टेल यू, कि अगर इसको रन करें और ये थोड़ा स्लो हो रहा है, ठीक है, ये मेरा रन हो रहा है, अगर इसको ओपन कर तो ये आ रहा है, बट अगर मैं इसको, यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर इसको छोटा करोगे तो कितना, देखो कितना छोटा हो गया है, बड़ा करोगे तो बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। एक हमारे पास देखो अब ये कितना छोटा हो रहा है, बहुत ही छोटा हो जा रहा है ये। तो आप एक मिनिमम साइज इसका सेट कर सकते हो, मिनिमम साइज का मतलब है कि उस मिनिमम साइज तक ही उसका साइज कम होगा, उससे ज्यादा कम नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कितना कम हो रहा है,
अगर आप इसका मिनिमम साइज जो सेट कर देते हैं तो वो उस साइज से कम नहीं जाएगा, उस साइज से कम और रिड्यूस नहीं होगा, या फिर उसका साइज मिनिमम साइज से कम नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मिनिमम साइज सेट कर देता हूँ तो इसके नीचे मैं लिखता हूँ टॉप डॉट मिनिमम साइज। ठीक है, टॉप डॉट मिनिमम साइज, और मिनिमम साइज के अंदर मैं लिखता हूँ लेट्स टेक आई विल राइट 400 × 400। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं आर्ग्यूमेंट शुड बी, अच्छा ओके, तो नहीं, यहाँ पे हमें जो हम ये मिनिमम साइज सेट करते हैं इसके अंदर ऐसा नहीं देते हैं डायरेक्टली, इसके अंदर हमें देना पड़ता है हाइट। ओके, और हाइट देता हूँ मैं, लेट्स टेक आई विल राइट हाइट इज इक्वल टू लाइक 200। ओके, एंड कॉमा विड्थ इज इक्वल टू ओके 200। अब जो मैंने हाइट एंड विड्थ यहाँ पे दिया है उससे कम वो जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे मैंने ला लिया इसको, ये मेरा ओरिजिनल साइज है, अगर मैं इसको कम करूँ तो कम करते करते देखना हो कितना कम होगा, वो बस 200/200 आके रुक जाएगा। दिख रहा है, अब इससे कम हो ही नहीं रहा है। इफ आई विल ट्राई, इट इज नॉट गोइंग और रिड्यूसिंग दिस साइज बिलो दिस ऑफ द मिनिमम साइज। तो मिनिमम साइज से आपको कम नहीं होगा, अगर आपको मिनिमम साइज लगाना है तो आप मिनिमम साइज जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लगाओगे तो वो पूरा ही आपको कितना भी उसको ये कर दो, साइज कितना भी कम कर दो तो वो हो जाएगा पूरा, पूरा साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर मैं इसको सेम थिंग, अगर मैं इसको वाइस वर्सा भी करता हूँ, अगर इसको मैं बड़ा करता हूँ, इफ आई विल राइट एंड ट्राई टू इंक्रीज इट। ठीक है, तो ये भी होता है कि आप इसको कितना इंक्रीज कर सकते हो, मैक्सिमम आप इसको कितना, मैक्सिमम कितना इंक्रीज करोगे, तो उसके लिए होता है मैक्सिमम साइज। तो टॉप डॉट मैक्स साइज, और इसके अंदर सेम हमें देना पड़ता है, मैक्स साइज में करता हूँ लेट्स टेक 800, सॉरी, तो हमें हाइट देना पड़ेगा, तो हाइट इज इक्वल टू 800 कॉमा विड्थ इज इक्वल टू 800। ठीक है, हाइट एंड विड्थ में यहाँ पे सेट कर दिया। अगर इसको रन करें, ठीक है, अब देखा है मैक्सिमम साइज से ऊपर नहीं जाएगा, जैसे मिनिमम साइज में हमने देखा कि मिनिमम साइज से नीचे नहीं जाता है, तो मैक्सिमम साइज में क्या होगा उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो देखना 800 के ऊपर जाएगा नहीं वो। तो अगर देखो ये हो गया, अब ये 800 मैंने इसको बहुत ही इंक्रीज कर दिया है, इसको थोड़ा कम करते हैं। तो ये जो है मैं ये जो साइज है 400/400 कर देता हूँ, सॉरी, देखो बस किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो साइज है ना इसको मैं कर देता हूँ 400, और ये भी कर देता हूँ 4। ठीक है, अब इसका जो मैक्सिमम साइज है मैं करता हूँ 6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हाइट 600 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर रन करके देखते हैं, तो अगर इसको रन करें, ठीक है, तो ये रन हो गया, 2 बार रन किया, 2 बार रन, तो ये मेरा ओरिजिनल साइज है। इसको मिनिमम साइज है ना, अगर मैं इसको रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ, यानी रिसाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो ये इतना हो गया, इससे कम ये हो ही नहीं रहा है। और अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो मैक्सिमम साइज मैक्सिमम उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो ये हो गया मेरा कितना, 500/500, इससे ऊपर नहीं जा रहा है वो, इसके ऊपर छोटा हो जाएगा इससे, बट इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये मेरा हो गया मैक्सिमम साइज। तो ये आप साइज वाइज इसको फिक्स कर सकते हो, टॉप टॉप डॉट मिनिमम साइज, टॉप डॉट मैक्सिमम साइज। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ बटन के बारे में। सो हाउ वी कैन हैव अ बटन्स, तो इसको भी रहने देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इट इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर अस, इसको निकाल दे, इसको रहने देता हूँ। देन आई विल टेल यू अबाउट बटन्स। तो मैंने आपको दो लास्ट टाइम बताया था कि जब भी हम कोई विजेट बनाते हैं, वेन एवर यू वांटेड टू ऐड एनी विजेट्स, ठीक है, ऑन योर टिकिंडर विंडो के ऊपर अगर आपको जो भी विजेट्स लगाना है, दो स्टेप होता है। सबसे पहले आपको विजेट क्रिएट करना पड़ता है, यू हैव टू क्रिएट दैट विजेट। ओके, second step, you have to place that widget on your window. For placing your widget on for placing the widget on the window, we have a three ways. First is pack, second is place, and third is grid. Okay, so I will tell you every one of this. So we have seen pack. Okay, pack का मतलब होता है वो डायरेक्टली आपके स्क्रीन के ऊपर चिपका देगा, वो ज़्यादा मूवमेंट उसको मिलेगा नहीं, यानी इधर से उधर आपको अलाइन करना है ना, तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप अभी मैं बनाता हूँ, आई विल राइट बटन, ओके, सबमिट, और वी कैन से सबमिट बटन। ओके, सबमिट इज इक्वल टू आई विल राइट टीके डॉट बटन, बटन का क्लास मिल जाएगा आपको, इसके अंदर आप टेक्स्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट इज इक्वल टू आई विल राइट सबमिट। ठीक है, टेक्स्ट डाल दिया। अब
इसको अगर मैंने इतना ही रन किया तो दिखेगा नहीं, बिकॉज आपने किया तो सही, उसको बनाया तो सही, बट प्लेस ही नहीं किया। तो सबसे पहले एक होता है हमारे पास तरीका सबमिट डॉट पैक, एक तो तरीका होता है पैक, आप उसको पैक कर दो, सीधा सीधा आपकी स्क्रीन के ऊपर वो पैक हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बटन आ रहा है एक। अब यहाँ पे बटन बहुत छोटा आ रहा है, ये दिस बटन इज वेरी स्मॉल, सो वी हैव अ height and width attribute, so we can give the height and width, so I will write comma here, height, okay, height is equal to, let's take, I will write 20, 20 is so much, so I will write let's take 5, and I will write width is equal to 10, let's see how it's look like. Okay, design part आप खुद करना। okay, so fine, I can see here submit and I'm getting this button clickable। ठीक है, अब इस बटन का अगर आपको कलर चेंज करना है, बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या फिर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो अब हमेशा ध्यान रखना, टेक्स्ट कलर चेंज करना है ना, तो आई विल राइट एफ जी इज इक्वल टू, आई विल राइट वाइट। ठीक है, वाइट कर दे तो एफ जी। और अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो वी हैव अ बीजी, सो आई विल राइट बीजी इज इक्वल टू, लेट्स टेक ब्लैक। ओके, बीजी इज इक्वल टू ब्लैक। तो मैंने यहाँ पे एफ जी डाल रखा है और मैंने बीजी डाल रखा है। अगर इसको रन करते हैं तो सी, आई हैव button size means I have button like a color is like a white, and background color is a white, sorry, background color is a black, and button color like a text color is white, so yeah, we can do this। we just have to understand the properties, like जिसके भी बैकग्राउंड में आपको कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके पीछे बैक बीजी एट्रीब्यूट यूज करना, टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो लाइक एफ जी यूज करना, तो इस तरह से करते हैं। बट इसको मैं मूव इतना नहीं कर पाऊंगा, वी हैव लाइक अ पैड एक्स पैड वाई, हमारे पास पैड एक्स और पैड वाई होता है, बट वो पैडिंग होती है। देखो अगर मैं यहाँ पे मैं अगर आपको पता होगा कि पैडिंग क्या होती है, व्हाट इज माय पैडिंग गाइस, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पैडिंग? बताइए, पैडिंग पता है, पैडिंग क्या होता है? हम्म हम्म अगर मैं कहूँ पैड वाई इज इक्वल टू 10 एंड पैड एक्स इज इक्वल टू 20, ठीक है, पैडिंग होता है पैडिंग इन वाई कोऑर्डिनेट एंड पैडिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है पैडिंग इन वाई एंड पैडिंग इन एक्स। ठीक है, तो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखो कुछ दिख रहा है आपको? मैं इसको पैड वाई दे देता हूँ, आई विल गिव द पैड वाई 100 एंड पैड एक्स में कुछ नहीं देता। ओके, इसको मैं पैडिंग देता हूँ, दिख रहा है? सो वी कैन मूव दिस, आप पैडिंग से इसको इधर उधर मूव कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा 100 क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट से उसने 100 पैडिंग जो है यहाँ पे लगाया, तो दैट्स व्हाई इट इज कमिंग लाइक दिस। तो आप पैडिंग से इधर उधर अरेंज कर सकते हो, बट हमारे पास पैक के अलावा एक प्लेस भी होता है। अगर आपको जो भी विजेट है वो आपको विंडो के ऊपर प्लेस करना है, तो इसके लिए एक तो पैक हमने देखा, ओके, उसके बाद में होता है प्लेस। अब प्लेस में जब हम पैक करते हैं ना, तो पैक में कुछ हमें देना नहीं पड़ता। जब सपोज आई हैव रिटर्न पैक, मैं यहाँ पे पैक लिखता हूँ, अब इस पैक की इस इसके अंदर मुझे कुछ देना नहीं पड़ता है कुछ, इट इज जो भी डायरेक्टली स्पेस मिलता है वहीं पे वो पैक कर देगा, आपको कुछ स्पेसिफाई मेंशन नहीं करना पड़ता कि इस पर्टिकुलर स्पेस में या फिर इस पर्टिकुलर ये जितना भी स्क्रीन है वहां पे आपको कहाँ पे पैक करना है वो आपको बताना नहीं पड़ता। बट प्लेस में क्या होता है, आपको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बताना पड़ता है कि आपको कहाँ पे प्लेस करना है। अब वहां पे डायरेक्टली प्लेस नहीं होता, जब भी मैं प्लेस यूज करता हूँ तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर जो पॉइंट आएगा वहां पे मुझे प्लेस करना है। सो हियर वी हैव एक्स, राइट, सो एक्स इज इक्वल टू आई विल गिव 20 एंड वाई इज इक्वल टू आई विल गिव 100। ओके, तो जब भी आप प्लेस यूज करेंगे तो हमें एक्स एंड वाई के फॉर्म में उसको कुछ वैल्यू देना पड़ेगा कि मुझे एक्स से 20 प्लेस करना है और वाई से 100, और एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट बनेगा उसके उसके ऊपर ये आपका जो बटन है वो सेट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखना यहाँ पे क्या हुआ, इसको कोड को भी थोड़ा एनालाइज करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये मेरा कोड है, तो मैंने देखा एक्स से 20 दिया है, वाई से 100 दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो एक्स से देखो यहाँ से ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्स, तो एक्स से 20 गया और वाई से 100 गया है, यहाँ पे मेरा बटन जो है वो दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से आप इसको प्लेस कर सकते हो, इधर उधर मूव करना है आपको, अलाइन करना है चीजें, तो आप इस तरह से कर सकते हो यूजिंग लाइक प्लेन लाइक प्लेस। एंड अगर आप पैक यूज करते हो तो पैक में आपको
लाइक पैडिंग देना पड़ता है। बट प्रॉब्लमेटिक चीज यहाँ पे ये है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि अगर आपने आपके प्रोजेक्ट में एक बार पैक यूज कर लिया, उसके बाद में आप प्लेस यूज नहीं कर पाओगे। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे यही बटन है और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेम रखूंगा तो प्रॉब्लम आएगा, ओवरलैप हो जाएगा वो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक बटन वन लेता हूँ। सो आई विल राइट दिस इज टेक्स्ट, इसको करता हूँ बटन वन, ठीक है। और इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करके इसके अंदर डाल देता हूँ, ये हो जाता है मेरा बटन टू, ठीक है। बटन वन, बटन टू। यहाँ पे मैं कर रखा हूँ यूज, यहाँ पे मैं करता हूँ यूज पैक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली मैं यहाँ पे भी ये भी निकाल देता हूँ और यहाँ पे भी मैं यूज कर लेता हूँ पैक। ध्यान देना प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे पैक कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे दो बटन्स आपको एक के बाद एक दिखाई देंगे, तो ये मेरे दो बटन्स हो गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं सबसे पहले इसमें पैक यूज करता हूँ और दूसरे इसमें मैं लगाता हूँ प्लेस, ठीक है, एंड आई विल लेट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 50, ओके, तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। अगर इसको रन करें, ओके, ओके, लेट मी चेक। सबमिट, सबमिट, तो ये सबमिट वन हो गया, सबमिट वन एंड सबमिट टू, ठीक है। तो प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि, हाँ, बैक तो हमने, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड। हाँ, तो अभी जो मैंने आपको बोला था उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्लेस, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था वो ग्रिड में आपको प्रॉब्लम देगा, अब प्लेस में वो प्रॉब्लम नहीं देगा, वो आपको ग्रिड में प्रॉब्लम देगा, तो माय बैड। सो एक्स इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को अलाइन करते हैं, ठीक है। अब जब भी हम बटन की बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम बटन की बात करते हैं तो बटन एक क्लिकेबल विजेट होता है जिसके ऊपर कोई क्लिक करेगा, राइट। जब भी हम बटन की बात करते हैं तो वो एक क्लिकेबल विजेट होता है, राइट, जिसके ऊपर कोई क्लिक करेगा और क्लिक करके सम फंक्शनैलिटी विल बी हैपन, कुछ कुछ फंक्शनैलिटी होगी, यानी सपोज कुछ मैसेज सेंड होगा, या फिर कोई म्यूजिक प्ले हो जाएगा, या फिर कुछ होगा। वेन एवर यू क्लिक सम बटन, यू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन आफ्टर दैट। आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब भी कुछ आपने बटन क्लिक किया है तो उसके बाद ना कुछ फंक्शनैलिटी होती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम बटन को क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर कुछ फंक्शनलिटी होती है, तभी तो हम वो एक क्लिकेबल ऑब्जेक्ट होता है, राइट, वो एक क्लिकेबल होता है। अब जब भी हम बटन पे क्लिक करें, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा, जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो कुछ फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है वैसे, नथिंग इज हैपनिंग। अगर मैं यहाँ पे बटन क्लिक करता हूँ, ओके, जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो नथिंग इज हैपनिंग। सो आई वांटेड समथिंग टू हैपन आफ्टर दैट। बटन क्लिकिंग के ऊपर कुछ होना चाहिए, समथिंग नीड टू बी हैपन। ये क्लिक कर दो, कुछ हो ही नहीं रहा है। सो इफ यू वांटेड टू ऐड अ फंक्शनलिटी व्हेनेवर यू क्लिक अ बटन, वी हैव टू यूज अ फंक्शंस, हमें फंक्शंस यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना किस तरह से होता है, बहुत ईजी है। सो आफ्टर क्लिकिंग बटन, इफ यू वांटेड टू गो डू सम काइंड ऑफ फंक्शनलिटी, राइट, और फंक्शनलिटी का मतलब ये होता है फंक्शन, ठीक है, क्योंकि फंक्शनलिटी कौन करेगा, एक फंक्शन करेगा, राइट। तो जब भी हमें एक बटन पे क्लिक करने के बाद ऑन क्लिक, इसको बोलते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के मतलब क्या होता है कि बटन पे क्लिक हुआ है, ओके। जब भी बटन पे क्लिक होगा, ऑन क्लिक का मतलब बटन पे क्लिक होगा, तो कोई फंक्शनलिटी, सम फंक्शंस, कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, ओके। दैट कुड बी एनीथिंग, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कुछ भी हो सकता है। कुछ फंक्शन होना चाहिए, कुछ फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है फंक्शंस इन पाइथन, ठीक है। तो जब हमने जावा में देखा था फंक्शंस के बारे में, तो चार फंक्शन होते हैं, नो रिटर्न, नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, और रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, इस तरह से, ओके। बट पाइथन में चीजें बहुत सिंपल है। तो अगर आपको पाइथन में फंक्शन बनाना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन, वेरी इजी, जस्ट राइट DEF, ओके। DEF का मतलब होता है डिफाइनिंग फंक्शन, ओके, वी हैव टू राइट DEF, ओके, फंक्शन नेम, DEF और def फंक्शन नेम पैरेंथेसिस
कोलन एंड हिट एंटर। अब इसके अंदर आपका आएगा टास्क, ठीक है। सो इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं, डेफ फंक्शन नेम पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आर्गुमेंट भी आ सकते हैं, जैसे ए बी हम देते हैं ऐड करने के लिए, वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आएगा टास्क, और फिर यहाँ पे हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, राइट, फंक्शन नेम से उसको कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है कि विदाउट जो भी फंक्शन होता है वो विदाउट कॉल तो काम करेगा नहीं, तो वी हैव टू कॉल इट, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन हमें कुछ दिखता है पाइथन के अंदर, वेरी इजी टू एग्जीक्यूट। अब मैं थोड़ा दूसरे फाइल में जाता हूँ, आई विल गो इन अनदर फाइल। तो ये मेरा डेमो 123 है, एंड PT1 के अंदर जाते हैं, ठीक है, या फिर नेक्स्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें फंक्शन बना के देखते हैं, वेरी वेरी इजी, हाँ, इट इज सो मच इजी टू वर्क आउट विद दिस। सो आई विल राइट डेफ, ओके, def this is the function, I will say say, this is the name of this function, say parenthesis colon hit enter. So this function will say good morning only, this function will not do that much complex thing, ये बस हमें good morning message ही print करके देगा। So I will write print good morning guys, ठीक है, फाइन। तो ये मेरा def say डिफाइनिंग फंक्शन, कीवर्ड है def say is a function name parenthesis colon एंड हिट एंटर, यू आर इनसाइड दिस इंडेंटेशन, ठीक है। और अगर मैं इसको कॉल करता हूँ से, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया से, और अगर इसको रन करें तो सी व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग आवर मैसेज लाइक गुड मॉर्निंग गाइस, राइट। So it is how we can work out with the function. We can do some addition or subtraction as well. So I will write, I can write another function. Let's change this. So I will write add, and okay. So I will write a is equal to 10, okay, b is equal to 20, and sum is equal to a plus b, fine. And here and I will print this sum as well, so print sum, fine. अब यहाँ पे मुझे कॉल करना पड़ेगा add को, I will write add, and add will do these things for me. एंड वी हैव सीन कि हम रिपीटेशन ऑफ कोड नहीं करते हैं, उसको एक बार फंक्शन के अंदर लिख देंगे तो बार बार वही चीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो विदाउट रीराइटिंग दोस थिंग, वी आर यूजिंग द सेम ब्लॉक ऑफ कोड हियर, ओके। बट अगर आप पूछोगे अगर मुझे कुछ पैरामीटर इसके अंदर देना है, जैसे हमने पैरामीटर दिए थे ना इसके अंदर, यानी अगर आप यहाँ से ए 10 एंड 20 पास करोगे तो 10 एंड 20 के ऊपर सम होगा, 100 200 पास करोगे तो 100 एंड 200 के ऊपर सम होगा, तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको लिख रहा है ए कॉमा बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए कॉमा बी लिखा, और यहाँ से मैं करूंगा, यहाँ पे ए कॉमा बी एज अ पैरामीटर दिया, उसके बाद में मैं करता हूँ सम इज इक्वल टू ए प्लस, जैसे जावा में करते हैं सेम थिंग, ओके, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, फाइन, और प्रिंट कर देते हैं सम, ठीक है। अब मैं जब यहाँ से कॉल करूंगा ऐड, तो मुझे ए एंड बी की वैल्यू पास करना पड़ेगा यहाँ से, तो मैं करता हूँ 10 एंड 20, ओके, तो मैं 10 एंड 20 यहाँ से पास करता हूँ। अब ये 10 एंड 20 वैल्यू जाएगी, ए में जाएगा 10, बी में जाएगा 20, सम इज इक्वल ए प्लस बी हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा सम, ओके। अगर इसको रन करें तो देखो यहाँ पे हमारे पास 30 आ रहा है। सो इफ यू वांटेड टू चेंज दैट, अगर मैं यहाँ पे 120 कर देता हूँ तो 100 चला जाएगा ए में, 20 चला जाएगा बी में, और सम इज इक्वल ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे और रन करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 120। सो that is how we deal with the functions, right? We have a, in Python we have mainly two type of function, विदाउट पैरामीटर एंड विथ पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर यानी जिसके अंदर कोई पैरामीटर आप पास नहीं करते, जैसे आप यहाँ से कुछ वैल्यू नहीं देते हो, राइट, विदाउट पैरामीटर फंक्शन, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ पैरामीटर नहीं आता है। विथ पैरामीटर में पैरामीटर आता है, जैसे यहाँ पे ए बी पैरामीटर दिया, ए बी सी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो पैरामीटर, तो दैट इज कॉल्ड एज अ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, विदाउट पैरामीटर एंड विथ पैरामीटर फंक्शन, ओके। तो अब ये आते हैं यहाँ पे हमारे कोड के अंदर। अब मुझे क्या करना है, व्हाट आई वांटेड टू डू, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूं तो सम फंक्शनैलिटी शुड बी हैपन, एंड दैट फंक्शनैलिटी शुड बी इजीएस्ट एंड कॉम्प्लेक्स एज वेल। सो वी विल स्टार्ट विद द इजी वन। तो मैं यहाँ पे ऊपर जो सबमिट बटन है, ध्यान देना, जहाँ पे बटन है, जहाँ पे आपको फंक्शन ऐड करना है, उसके ऊपर आप एक फंक्शन बनाओगे। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ डेफ, एंड यहाँ पे करता हूँ से, ठीक है, और लाइक डेफ से, ठीक है। मैं सेम फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, पैरेंथेसिस ओपनिंग सॉरी कोलन एंड हिट एंटर। यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया है डेव से। इस बटन के क्लिक करने के बाद मैं कुछ परफॉर्म करवाऊंगा, ठीक है। इस बटन पे जब भी ये बटन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन मैं कॉल करवाऊंगा, ध्यान देना। जब ये बटन क्लिक होगा ना तो ये फंक्शन मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा। कैसे, सबसे पहले मैं फंक्शन बनाता हूँ। सो आई हैव क्रिएटेड अ से फंक्शन। अब इस से क्या करेगा, से एक कुछ मैसेज प्रिंट करवाएगा रैंडमली। अब मैसेज प्रिंट करवाना है ना, विंडो के ऊपर वो शो करवाना है, राइट।
हमें कंसोल के अंदर प्रिंट नहीं करवाना है। अगर कंसोल के अंदर प्रिंट करवाना होता तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते प्रिंट विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट हमें वो कंसोल के यानी हमें वो विंडो के ऊपर शो करना है। तो विंडो के ऊपर अगर हमें मैसेज शो करना है तो हमें वहाँ पे लेबल लगाना पड़ेगा। सो आई विल राइट डेमो और लाइक टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट इज इक्वल टू टीके डॉट लेबल, क्योंकि ये मुझे एक जो रूट विंडो है, जो विंडो है, हमें उसके ऊपर शो करना है। अगर मैं प्रिंट लिख दूंगा तो नीचे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा टर्मिनल में, बट वो मुझे स्क्रीन के ऊपर चाहिए, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक लेबल के फॉर्म में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट शो कर देता हूँ, लाइक अ टेक्स्ट, जैसे हम हर बार लिखते हैं हेलो वर्ड। ठीक है, एक मैंने टेक्स्ट शो करवा दिया, और इसके अंदर जब लेबल को लगाना है तो हमें इसको पैक भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पैक। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब होगा क्या देखना, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये एक लेबल हमें हमारे विंडो पे दिखता रहेगा। जब भी मैं क्लिक करूंगा तो दिखेगा हेलो वर्ड, फिर से क्लिक करूंगा फिर दिखेगा हेलो वर्ड, फिर से क्लिक करूंगा फिर से दिखेगा हेलो वर्ड। तो ये जो है ना, बार बार हमें दिखता रहेगा, बिकॉज हम बार बार इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और ये जो सेम कोड है बार बार रिपीट होगा। राइट, तो हमने ये फंक्शन बना दिया। ध्यान देना, फंक्शन हमेशा बटन के ऊपर बनाना, बटन के नीचे बनाओगे तो वो मिलेगा नहीं उसको, क्योंकि वो ढूंढता ऊपर है, नीचे नहीं ढूंढेगा वो। ठीक है, अब आती है बात कि हमने फंक्शन बना दिया, और मुझे पता है कि जब मैं फंक्शन को, उस फंक्शन से मुझे काम करवाना है तो मुझे उसको कॉल करना पड़ता है। राइट, सेम वे अगर मुझे इस फंक्शन को भी रन करना है या फिर एग्जीक्यूट करना है तो मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। अब कॉल क्या करोगे, इसीलिए बटन में जब हम क्लिक करते हैं, बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो बटन के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है यहाँ पे, जिसका नाम होता है कमांड। यू कैन सी हियर, कंपाउंड नहीं, हाँ, जिसका मतलब होता है, जिस एक एट्रीब्यूट मिलता है कमांड। ठीक है, और कमांड के अंदर आपको उस फंक्शन को कॉल करना है। तो कमांड इजिकल टू मैं क्या लिखता हूँ, से। ठीक है, अब से का एस कैपिटल है तो मैं लिखता हूँ से। ठीक है, ध्यान देना मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है। ये मेरे पास से फंक्शन है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉमा कमांड एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो मैंने कमांड इजिकल टू से लिखा है। अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात ये है कि से के बाद में आपको ये पैरेंथेसिस दिख रहे हैं, ये वाले दिखना है, ये जो हाईलाइट हो रहे हैं, ये इसको आपको निकाल देना है। ये पैरेंथेसिस आपको निकाल देना है। अब ये क्यों निकालना है, मैं आपके आगे जाके डिस्कस बताऊंगा क्यों निकालना है, बट ये ओनली फंक्शन नेम यू हैव टू कॉल। आपको वहां पे पैरेंथेसिस नहीं देना है। यू डोंट हैव टू गिव द पैरेंथेसिस, अदरवाइज यू विल गेट एरर। तो आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस निकाल देना है। जैसे जब भी आप लिखोगे से, ओके, से, तो से के बाद में आपको एक पैरेंथेसिस मिलेंगे ऐसे खुले हुए, तो यहाँ पे आपको ये निकाल देना है। ठीक है, फाइन। अब इसको जरा रन करके देखते हैं, विल ट्राई टू रन दिस। अगर इसको रन करते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास बटन है। अब जैसे बटन पे क्लिक करता हूँ, एक यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया, फिर से क्लिक करता हूँ, फिर से हेलो वर्ड आ गया, फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया, फिर जितने बार क्लिक करोगे आपको हेलो वर्ड दिखता रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो बटन है वो काम कर रहा है। योर बटन इज वर्किंग। आर यू गेटिंग दिस गाइस, इज दैट क्लियर एवरीवन, बताइए, समझ में आ रहा है गाइस, बताइए कुछ प्रॉब्लम है। यस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, बताइए, पूछो। इस तरह से हम क्या, सी व्हाट वी हैव डिड नथिंग। हमने बस एक फंक्शन बनाया हुआ है। अगर आपको फंक्शन पता है ना, इसके अंदर मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे वो विंडो के ऊपर शो करवाना है ना, हमें जो मैसेज है वो विंडो के ऊपर शो करवाना है। अगर मैं टर्मिनल के अंदर प्रिंट करता रहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनल में प्रिंट कर सकता था, बट वो टर्मिनल में दिखेगा, आपकी विंडो के ऊपर नहीं दिखेगा। तो जब भी मुझे विंडो के ऊपर कुछ शो करवाना है तो मुझे उसको लेबल के फॉर्म में लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू लेबल बनाया, एक टेक्स्ट लेबल बनाया, उसको पैक भी किया, क्योंकि पैक करोगे तो ही दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। और उसके बाद में इस बटन के अंदर कमांड नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, और जो पैरेंथेसिस होते हैं ये दो यहाँ के मैंने निकाल दिए। जैसे यहाँ पे ऐसे दो पैरेंथेसिस होते हैं ना, ये मैंने इसको निकाल दिया। तो इस तरह से आप बटन क्लिकिंग के साथ काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस गाइस, समझ आ रहा है? बताइए, कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हो। बताइए, बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड नहीं है ये, वेरी वेरी इजी है। बताइए, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? गाइस, पूछो, कुछ प्रॉब्लम है? हिमांशु, आकांक्षा, दिव्या, गोपाल, खुशी, कुणाल, प्रचिति, रसिका, कुछ प्रॉब्लम है? पूछो, डोंट हेजिटेट, पूछो।
कुछ प्रॉब्लम है? हम्म। यस गाइस, एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? कुछ समझा नहीं तो मैं फिर से बताता हूँ। डोंट समझ में आया? यस। साक्षी, रुचि, रशिका, प्रचिति, खुशी, जब आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑन दिस। तो आपको तब सारी चीजें समझ में आना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में पूछ रहे हो। तो दैट शुड नॉट द केस, इसलिए बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। बताओ, बताइए, समझा कि नहीं तो? हाँ बताओ, समझा कि नहीं समझा? हम्म। बताओ, नहीं समझा कि समझा? कुछ तो बोलो। ओके, तो ये एक तो ये हमें करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं टास्क आपको दूंगा। यू हैव टू टास्क टास्क वन। ओके, क्रिएट Tkinter project. Okay, and or not a project, create a window, sorry, create a window. Okay, have a button, bt means button, and after clicking after clicking on the button, bt, print the not show the countdown. ओके, एक काउंट आपको प्रिंट करवाना है। ओके, सो द काउंट लाइक वन, पहले बार प्रेस करोगे वन आना चाहिए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से चलता रहेगा। यू हैव टू शो द काउंट डाउन। ठीक है, आपको काउंट डाउन जो है वो शो करना है। अनदर थिंग, आपको सेम ही इसमें शो करना है ये। ओके, टास्क वन आपको करना क्या है कि यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, मैंने आपको इससे पहले बताया था। यहाँ पे रन कर दो, यहाँ पे पहले लाइन पे यहाँ पे प्रिंट हो, दूसरे प्रिंट करता हूँ तो उसके नीचे प्रिंट हो रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, सेम ही इसमें प्रिंट होना चाहिए। it should be on the same like a area or same point where the first statement has been printed or so on। तो यहाँ पे पहले इसमें मुझे दिखना चाहिए 1 2 3 4 5 6। एक टास्क ये है आपके लिए आज के लिए, ठीक है। दूसरा, सो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारे विजेट होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है लिस्ट व्यू, हमारे पास लिस्ट व्यू होता है, सो वी कैन आई कैन शो यू हियर, सो हाउ वी कैन यूज एंड वर्क आउट विद दिस, ठीक है। ये होता है, आज बहुत सिंपल है, इतना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। द इफ यू आर फीलिंग एनी कॉम्प्लेक्सिटी प्लीज लेट मी नो, ठीक है। एक तो होता है ये। दूसरा होता है, अब ये बटन को मैं निकाल देता हूँ बिकॉज एंड इफ यू वांट दिस कोड, इसको मैं आपको सेंड कर दूंगा इफ यू वांट, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विल ट्राई टू वर्कआउट विद सम अदर थिंग। तो इसको आई विल कीप दिस थिंग एज इट इज बिकॉज इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर अस। तो आई विल गो डाउन, और अब मैं आपको बताता हूँ लिस्ट व्यू। सो वन बाय वन आई एम जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ टू ऐड दोस विजेट, और विजेट को आपको किस तरह से लगाना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हाउ वी हैव टू लाइक ऐड दिस लाइक लिस्ट व्यू। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ लिस्ट बॉक्स। देखो, देखा, देखना, जितने भी जो लेफ्ट साइड में आते हैं ना, जैसे ये सबमिट वन है, जैसे ये टॉप डॉट, सॉरी ये नहीं, हाँ ये टॉप इज इक्वल टू टिकट डॉट टीके है, ये सारे वेरिएबल है जो भी लेफ्ट साइड में आते हैं, ये जस्ट वेरिएबल है, ठीक है। तो यू कैन टेक वेरिएबल एनीथिंग, बट जो नाम होता है ना वो आपको एक रिलेवेंट लेना है। सो आई विल राइट लिस्ट बॉक्स। ओके, लिस्ट बॉक्स, यू कैन टेक नेम एनीथिंग, आई विल राइट लिस्ट बॉक्स इज इक्वल टू टीके डॉट, जैसे हमने लगाया था, देखो, हाँ, जैसे हमने लास्ट टाइम लगाया था ना, जैसे टीके डॉट बटन लगाया था, टीके डॉट लेबल लगाया था, तो उसी तरह से टीके डॉट लिस्ट बॉक्स, ठीक है। फाइन, ठीक है। सो लिस्ट बॉक्स इज इक्वल टू टीके डॉट लिस्ट बॉक्स, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर आइटम्स होते हैं, हमें पता है लिस्ट क्या होता है। लिस्ट के अंदर एक आइटम्स होता है ना, जैसे आप
फोन बुक स्क्रॉल करते हैं तो इसके अंदर भी आइटम्स होते हैं, राइट। तो उसी तरह से एक जो लिस्ट है ना, यहाँ पे जो लिस्ट बॉक्स हमने बना रखा है, ये जो लिस्ट बॉक्स है इसके अंदर भी आइटम्स होते हैं, राइट। लिस्ट बॉक्स के अंदर भी आइटम्स होते हैं। अब आपको ये आइटम्स कैसे लगाना है, तो सी वेरी वेरी इजी। हमारे पास एक फंक्शन होता है, तो आई विल राइट लिस्ट बॉक्स, ओके, जो भी मैंने बनाया है, डॉट इंसर्ट, ओके। ध्यान देना, लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट। अब हमने जब इसमें इंडेक्सिंग वाला या फिर लाइक लिस्ट वाला हमने देखा था, राइट। तो लिस्ट में जब इंसर्ट करते हैं, एक होता है इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है और क्या एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो वो हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको देना है इंडेक्स, तो इंडेक्सिंग यहाँ पे लिस्ट का स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। ये विजेट है, ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं, तो यहाँ से जो है ना वो इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट होता है 1 से। दूसरा, सबसे पहले आपको देना है इंडेक्स, आपको कौन से इंडेक्स पे प्लेस करना है, और दूसरा आपको देना है क्या प्लेस करना है। सो आई विल राइट आइटम लिस्ट आइटम 1, ठीक है। ऐसा कुछ लिख दिया है मैंने, लिस्ट आइटम 1, और यू कैन से एनीथिंग, यू कैन से एप्पल हियर एज वेल, एप्पल, ओके। तो लिस्ट बॉट डॉट इंसर्ट एंड इंडेक्स 1 पे इंसर्ट करना है एप्पल। सेम थिंग आई विल गो फॉर लिस्ट बॉक्स डॉट insert, okay. So here I will give index 2, and what I wanted to I will insert like a mango, okay. I'm just having the list of this. Then I will write list box dot insert. आप n number of चीजें इसके अंदर insert करते हो, again 3, and I will write like you can add n number of things, हाँ। आप बनाना है, मैंगो है, ग्रेप्स है, आप कितने भी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो 3, आप जितने भी आपको एलिमेंट इसके अंदर ऐड करना है, डायनेमिकली मैं बताऊंगा आपको डायनेमिकली भी किस तरह से करना है, बट ये लिस्ट सबसे पहले बनाया, उसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करें इंडेक्स पे 1 2 3, और इसके बाद में आपको लास्ट में करना है लिस्ट डॉट जो भी आपने लिस्ट बनाई, क्योंकि शो तो करवाना है हमें, क्योंकि जब तक आप पैक या प्लेस नहीं करोगे तो शो होगा नहीं। तो इसके अंदर मैं कर लेता हूँ पैक, ठीक है। नो रॉकेट साइंस, वेरी इजी। अगर इसको रन करते हैं, लेट्स सी आर वी गेटिंग अवर लिस्ट, यस वी आर गेटिंग इट, दिख रहा है एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, दिख रहा है क्या गाइस, दिख रहा है लिस्ट, बताइए, हाँ। कुछ बोलोगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, रशिका, प्रचिति, कुणाल, खुशी, हिमांशु, गोपाल, दिव्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम जो है वो लिस्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरा साउंड आ रहा है आपको प्रॉपरली, कि मेरा साउंड ही नहीं आ रहा? यस। यस सर, आ रहा है सर। अच्छा, ये लिस्ट में समझ में आया, लिस्ट कैसे ऐड करते हैं। आप एन नंबर ऑफ चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसका इसका जो टेक्स्ट है, मुझे आप बताओ, अब आप बताओ मुझे, यहाँ पे टेक्स्ट जो है छोटा दिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा टेक्स्ट के लिए, क्या करना पड़ेगा बताओ। टेक्स्ट साइज के लिए हम कैसे टेक्स्ट साइज इंक्रीज करते हैं, हम्म, लगाओ दिमाग। तो यहाँ से देखो, हम एन नंबर ऑफ चीजें जो है वो यहाँ पे, अब यहाँ पे स्क्रॉल भी ऐड कर सकते हैं, हाँ। बट धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। बट देखो, ये लिस्ट मैंगो और ये है। अब इस तरह से हम लिस्ट को ऐड कर सकते हैं इन द टिक, ओके। सो नाउ ट्राई टू ऐड दिस लिस्ट, लिस्ट को बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोल ही नहीं रहे हो कुछ, फिर से एक्सप्लेन करूं, कुछ डाउट है, हाँ। लिस्ट व्यू। अब दूसरा, आपने एक टेक्स्ट, एक हमारे पास टेक्स्ट होता है, जैसे आप उसके अंदर कुछ लिख सकते हो, यू कैन राइट समथिंग इन दैट, ओके। सो आई विल जस्ट शो यू दैट। अब यहाँ पे जो स्पेसिस का प्रॉब्लम आएगा, तो मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको ये जो कोड है मिलता रहे, ताकि आप समझ में आएगा, एक बैकअप रहेगा। अच्छा, हमने आज ये करा था। दूसरा हमारे पास एक ये होता है, लाइक इन दैट यू कैन राइट समथिंग। अब ये जब मैं लिखूंगा तब समझ में आएगा, ओके। सो आई विल राइट हियर टेक्स्ट एरिया। जैसे हमारे पास टेक्स्ट एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं, जिसके अंदर आप बहुत कुछ पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हो। सो आई विल, दिस इज जस्ट लाइक वेरिएबल, सो आई विल टीके डॉट टेक्स्ट, ठीक है। एंड आई विल राइट टेक्स्ट एरिया डॉट पैक, देखना बस क्या होता है, ठीक है। दैट इज 2 लाइन्स आई हैव रिटन। अगर इसको रन करें, अब ये चीज क्या है, अननोन है, अगर जब इसको रन करें, ओके, दिख रहा है।
अब देखो आपके सीन के ऊपर ही दिख रहा होगा जिसके अंदर यू कैन राइट हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग, राइट, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिख रहा है? समझ आ रहा है क्या? ओके, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया एंड इट इज सिंपली कॉल्ड एज अ टेक्स्ट। तो हम इसके अंदर बहुत जैसे नोट पैड में होता है ना हमारा, तो वी कैन क्रिएट अवर नोट पैड एज वेल। इसके अंदर ऐसा हमारा नोट पैड भी बना सकते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक इन दैट यू कैन राइट। समझ में आ रहा है? एंड व्हाट वी हैव रिटन टेक्स्ट एरिया टीके डॉट टेक्स्ट एंड ओनली टेक्स्ट एरिया डॉट पैक, दैट इज द सिंपल टू लाइन के अंदर हमने एक बना लिया विदाउट डूइंग सो मच कॉम्प्लेक्स कोड। समझ आ रहा है? तो ये होता है टेक्स्ट एरिया। करो, ऐड करो टेक्स्ट एरिया।